हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जिस प्रकार सुख दुख, धूप छाँव, पाप पुण्य, रात दिन का साथ होता है चोली दामन का, एक दूसरे का महत्व नहीं हो सकता। किसी एक के बिना दूसरा अधूरा माना जाता है। यदि किसी के जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुख की अनुभूति हो और उससे आप कहें, पूछें कि क्या तुम्हारे जीवन में कभी कोई दुख के पल आए ही नहीं, तो शायद ही इस दुनिया में, इस धरती पर कोई इंसान आपको मिलेगा जो अपने मुख से कहे कि उसके जीवन में कोई दुख नहीं है। और यदि किसी दुखी इंसान को आप ले लें, क्या कभी उससे पूछें कि कभी खुशियों के पल को तुमने अपने जीवन में अनुभव नहीं किया, तो उसके मुंह से भी ये कभी नहीं निकल सकता कि उसके जीवन में कभी भी सुख के पल ने एंट्री नहीं ली है। यानी चोली दामन का साथ हमेशा अच्छाई और बुराई का रहा है। जहाँ अच्छाई वहीं बुराई, और जहाँ बुराई वहीं अच्छाई। फिर कल की अवतार जब कलयुग में आएंगे, तब कैसे भला उनके रास्ते में रोड़े अटकाने के लिए कली राक्षस न आए? ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जब जब विष्णु भगवान ने इस धरती पर अवतार लिया, मानव अवतार लिया या नरसिंह अवतार लिया, तब तब उनके रास्ते में हर युग में एक नए असुर ने नए रूप में जन्म लिया, ताकि विष्णु भगवान के कार्यों में बाधा उत्पन्न की जा सके। राम जी का रास्ता रोकने के लिए रावण को जन्म लेना पड़ा। उसी प्रकार नरसिंह का अवतार विष्णु भगवान को लेना पड़ा, ताकि हिरण्यकश्यप का वध वो कर सकें, जिसका वध करना आसान नहीं था। कृष्ण को जन्म लेना पड़ा ताकि कंस का खात्मा हो। कौरवों का खात्मा करने के लिए युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र में उन्हें आना पड़ा, सारथी का रोल निभाना पड़ा। तो जब कलयुग में कल्कि अवतार ने जन्म ले लिया, विष्णु भगवान ने कल्कि के रूप में जन्म लिया, तब भला उनकी जर्नी यहाँ पर कैसे स्मूथ हो सकती है? यानी उनका रास्ता कोई असुर न रोके, फिर मज़ा ही क्या है, कलयुग क्या। तो कलयुग की फाइनल बैटल में जब कल्कि देव अपने अस्त्रों के साथ कलयुग के युद्ध भूमि में उतरेंगे, उनका रास्ता रोकने के लिए कली राक्षस उनके सामने खड़ा होगा। ये इमेजिनरी कैरेक्टर नहीं है। अगर इसे आप इमेजिनरी कैरेक्टर मानते हैं, तो फिर क्या रावण, कंस और हिरण्यकश्यप सारे के सारे क्या काल्पनिक पात्र थे? नहीं। अगर वो नहीं काल्पनिक, तो फिर कली राक्षस कैसे काल्पनिक हो सकता है? यानी कलयुग में कल्कि अवतार का अस्तित्व जितना सत्य भरा है, उतना ही सत्य भरा है, और कली राक्षस का और उसकी शक्तियों का, असुरी शक्तियों का, एवं उसने भी अपनी असुरी शक्तियों से एक ऐसी सेना तैयार करके रखी है जिसके द्वारा असुरी शक्तियों को, असुरी सोच को वो ट्रांसफ़र कर रहा है अपनी एनर्जी के द्वारा ऐसे लोगों के दिमाग में जो कि जिनका कि सोल लेवल मजबूत नहीं है, या जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की राह पर नहीं है, जिनके दिमागी रूप से बुद्धि जिनकी कमज़ोर है, और जिन्हें धोखा देना या धोखे में ले लेना, फांस लेना अपने चंगुल में बहुत आसान है कली राक्षस के लिए। तो क्या यही कली राक्षस कलयुग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करेगा कल्कि अवतार के वध के लिए? आज मेरे वीडियो का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कलयुग की वो देन जो आज लगातार आगे बढ़ती जा रही है, इतनी आगे कि एक इंसान के तौर पर उसे लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। और जब हम ऐसे रोबोट को अपने सामने देखते हैं, भले ही उसमें हाड़ मांस न हो, उसके शरीर में खून न बहता हो, लेकिन उसके अंदर मशीन्स का वो कमाल, कलपुर्जों का वो कमाल कि जो भी देखे वो धोखा खा जाए। आपको लगेगा सामने कोई मानव खड़ा है जो कि ठीक हमारी ही तरह काम कर रहा है,
लेकिन वास्तव में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट होता है। जिस प्रकार की आज तक न्यूज़ चैनल ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट को न्यूज़ पढ़ने के लिए, जिसका नाम सना है, हमारे सामने पेश कर दिया, हर दिन नए वेशभूषा में, और जब वो न्यूज़ पढ़ती है लड़की, कोई भी देखकर उसे नहीं कहेगा ये इंसान नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल आने वाले समय में बहुत ज़्यादा होने वाला है। साइंटिस्ट ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट आगे चलकर ऐसे बहुत सारे कार्यों को करेंगे जहाँ पर इंसान को फिज़िकल लेबर की आवश्यकता पड़ती है, यानी इंसान के बदले इन रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जहाँ बात कल्कि अवतार की आती है, वहीं कुछ और संदेह, कुछ और बातें, कुछ और क्वेश्चन हमारे सामने उपस्थित होने लगते हैं। कल्कि अवतार भले ही मानव अवतार हैं, लेकिन चूंकि वो छद्म में पृथ्वी पर विचरण करेंगे, जिसके बारे में पुराणों में न सिर्फ बतलाया गया है बल्कि उनका वर्णन करते हुए ये कहा है, अष्ट सिद्धियों के मालिक, 64 कलाओं के ज्ञाता, कल्कि अवतार सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप धारण करके कहीं पर भी किसी भी समय किसी के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं। तो जब कल्कि अवतार दिखलाई ही नहीं पड़ेंगे, जब वो सूक्ष्म रूप में रहेंगे, तो बिना उन्हें पहचाने कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी, जो कली राक्षस के द्वारा तैयार किया जाएगा, कल्कि अवतार का खात्मा कर सकेगा। क्योंकि एआई में जब एआई रोबोट तैयार किया जाता है, उसकी प्रोग्रामिंग भी करने के लिए एक खास कला की ज़रूरत पड़ती है। आप जिस तरह से उसे तैयार कीजिएगा, वो वही काम करेगा। एट रैंडम किसी भी कार्य को करने के लिए वो तैयार नहीं होगा। तो जब कली डेमन के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तैयार किया जाएगा कि जहाँ भी कल्कि अवतार दिखे उनका खात्मा करो, तो इस चक्कर में असली कल्कि अवतार तो मारे नहीं जाएंगे, क्योंकि एनर्जी फॉर्म में, छद्म वेश में, सूक्ष्म रूप में जब उन्हें कोई पहचान ही नहीं पाएगा, उनके बारे में जानकारी ले ही नहीं पाएगा कि वो कहाँ मौजूद हैं, असली कल्कि अवतार को मारने के चक्कर में नकली कल्कि अवतार ज़रूर धरती से मारे जाएंगे। यानी कल्कि अवतार को मारने के चक्कर में जितने भी नकली कल्कि अवतार हैं, एआई का जब प्रयोग किया जाएगा कल्कि अवतार को मारने के लिए, तो सारे जितने भी आज नकली कल्कि बन के घूम रहे हैं, उन सब का खात्मा होना निश्चित है। वैसे भी नकली कल्कि जितने पाप कर रहे हैं, अपने आप को असली कल्कि बताकर उन सबकी बातों को, उन सबके कार्यों को और उन सबके कुकृत्यों को रियल कल्कि अवतार जब अपने डिवाइन विजन के माध्यम से न सिर्फ देख रहे हैं, बल्कि उन्हें किस प्रकार दंडित करना है, उनके कुकृत्यों का किस प्रकार से उन्हें भुगतान करना है आने वाले समय में, ये सब भी अपने पास वो डिसाइड करके प्लान के तहत किस प्रकार उस कार्य को आगे बढ़ाना है, इस तरह की प्लानिंग रियल कल्कि अवतार की चल रही होगी। तो कली डेमन भले ही असुरी शक्तियों का मालिक हो, बहुत ज़्यादा उसके पास पावर हो, डेमन को ख़त्म करना आसान नहीं है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बतलाया। लेकिन जैसा हर युग में होता चला आया है, इस युग में भी होगा, यानी कल्कि अवतार ही कली राक्षस का अंत करेंगे। कली राक्षस कल्कि अवतार के रास्ते में विघ्न बाधा भले ही उत्पन्न करने में सक्षम हो, लेकिन कल्कि अवतार की डिवाइन विक्ट्री जो ऑलरेडी डिसाइडेड है, उनके अवतार लेने से पहले, क्योंकि ऐसा हर युग में होता चला आया है,
तो कलयुग पहला युग नहीं है, पहली बार धरती पर आया नहीं है, तो कल की अवतार भी पहली बार चूंकि आए नहीं हैं, इसलिए विष्णु भगवान को भी पता है कि कल्कि के रूप में किन लोगों का खात्मा किस समय किस प्रकार करना है, और उसी के तहत वो अपने कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कली राक्षस बाकी सभी असुरों की तरह हर युग में जैसा उन्होंने धोखा और छल किया देवताओं के साथ, इस युग में भी करेंगे। लेकिन कली राक्षस कभी भी कल्कि अवतार का वध करने में सक्षम नहीं होगा, भले ही वो AI का इस्तेमाल करे, अपनी पूरी ताकत लगा दे, अपने गुरु शुक्राचार्य की पूरी ताकत झोंक दे, लेकिन जहाँ पर परशुराम हैं वहाँ शिव शक्ति भी हैं। वहीं पर कल्कि अवतार जब माँ शक्ति के 10 रूपों के साथ इस धरातल पर अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनकी डिवाइन एनर्जी के सामने एक असुरी शक्ति भला कब तक टिक सकेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।